नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ का यूट्यूब चैनल। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने अपनी नई गाइडलाइंस या ड्राफ्ट जारी किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे जारी किया है और विशेषकर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें रिक्रूटमेंट और प्रमोशंस के लिए इन गाइडलाइंस को जारी किया गया है। अपनी वेबसाइट पर शिक्षा मंत्रालय या यूजीसी ने इसको डाल दिया है और उस पर प्रॉपर जो एक्सपर्ट्स हैं उस पर अपना फीडबैक देंगे, सजेशंस देंगे और उन सजेशंस के आधार पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो है उस पर निर्णय लेगा, यूजीसी उस पर निर्णय लेगा। और माना ये जा रहा है कि 5 फरवरी के बाद इस ड्राफ्ट में जो चीज़ें दी गई हैं या जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनको जारी कर दिया जाएगा। इस बारे में जो यूजीसी के चेयरमैन हैं जगदीश कुमार, उन्होंने बयान दिया है कि उच्च शिक्षा में फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है, यानी शिक्षा को अब ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा और रिक्रूटमेंट पर इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो दो मुख्य चीज़ें हैं, एक तो अभी तक क्या था कि अगर किसी हायर एजुकेशन में विशेषकर डिग्री कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अगर किसी कैंडिडेट को अप्लाई करना है तो उसके लिए नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी था, तभी वो बंदा अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ थी कि अगर किसी विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बनना है या वाइस चांसलर बनने के लिए 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना ज़रूरी माना जाता था। अब इन दोनों ही चीज़ों को बदल दिया गया है। दरअसल जो अभी तक जो नॉर्म्स चल रहे थे या जो गाइडलाइंस चल रही थी वो 2018 की जो गाइडलाइंस थी वो चल रही थी। तो उसमें क्या होता था कि जो नेट क्वालिफाई होता था वही अप्लाई कर सकता था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जिस सब्जेक्ट में वो नेट क्वालिफाई करता था उसी में पीजी होना भी आवश्यक था। लेकिन अब ये बाध्यता ख़त्म कर दी गई है। मान लीजिए कोई बंदा हिस्ट्री से पीजी है, एमए है, और पहले क्या था गाइडलाइंस 2018 के अनुसार कि वो हिस्ट्री में ही नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता था। लेकिन अब अगर कोई बंदा हिस्ट्री में एमए है, पीजी है, तो वो सोशियोलॉजी में नेट क्वालिफाई कर सकता है, यानी नेट का एग्ज़ाम दे करके उसको क्वालिफाई करके फिर उस आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो अप्लाई कर सकता है। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है कि आज़ादी दी गई है नेट करने की, कि पीजी में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो आप नेट किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। इसके साथ ही बिना नेट के आप सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए अगर पीएचडी है तो उसमें नेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ चीज़ें और सुधारी गई हैं, जैसे अगर किसी विश्वविद्यालय में अगर वाइस चांसलर पद है तो उसके लिए पहले मिनिमम क्वालिफ़िकेशन थी कि 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही बंदा वाइस चांसलर पद के लिए सेलेक्ट हो सकता है। लेकिन अब इसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया है कि 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस अब अनिवार्यता जो थी वो समाप्त कर दी गई है, और ये कहा गया है कि अगर कोई बंदा अपनी फील्ड के ऐसे सीनियर लेवल पर उसने अपना वर्कआउट किया है या उसको अनुभव है हायर पोस्ट पर बैठने का, तो वो भी वाइस चांसलर पद पर रह सकता है। टीचिंग एक्सपीरियंस की बाध्यता जो है वो समाप्त कर दी गई है। ऐसा ही एक मामला अभी पुणे के गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में आया था, और वहाँ के जो वाइस चांसलर थे अजीत रानाडे, उनको पद से हटा दिया गया था, और उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि जो यूजीसी के जो नॉर्म्स हैं 2018 वाले, उसके अनुसार वो वाइस चांसलर पद की जो न्यूनतम अर्हता 10 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस की है वो उसको पूरा नहीं करते हैं। उन्होंने चुनौती दी अजीत रानाडे ने अपनी इस पद से हटाने को लेकर के, और उस पर जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो उनके फील्ड एक्सपीरियंसेस थे हायर
पोस्ट पर उनके जो फील्ड एक्सपीरियंसेस थे उसके आधार पर उनको फिर से गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स का वीसी नियुक्त करने का आदेश जारी किया। उन्होंने ज्वाइन भी किया। ये अलग बात थी कि इतने बड़े विवाद के बाद जो प्रोफेसर अजीत रानडे हैं उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था। तो अब जो यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस हैं अब उसमें इस प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ज़्यादा अनुभवी लोग विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर पद पर आएंगे और अपने फील्ड एक्सपीरियंसेस का लाभ देते हुए वो विश्वविद्यालय के चहुमुखी विकास का काम करेंगे। अभी तक जो 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस था वो एक महत्वपूर्ण एक प्रकार से वो बाधा का काम करता था। उसमें योग्य लोग या जो फील्ड एक्सपीरियंसेस जिनको थे ऐसे वाइस चांसलर्स उसमें नहीं आ पा रहे थे। इसी प्रकार से नेट क्वालिफिकेशन को लेकर के जो थी बाध्यता कि जिस सब्जेक्ट में आप पीजी हैं उसी में आपको नेट करना है, वो बाध्यता भी समाप्त कर दी गई। अब इसमें इंटरेस्ट और फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान दिया गया है। अब 5 फरवरी तक हम लोगों को इंतज़ार करना होगा कि यूजीसी की वेबसाइट पर जो गाइडलाइंस आई हैं, ये जो ड्राफ्ट आया है उस पर विशेषज्ञों की क्या राय है, उनका क्या सुझाव है, उनका क्या फीडबैक है, उसके आधार पर फिर यूजीसी और शिक्षा विभाग जो केंद्रीय शिक्षा विभाग है वो निर्णय लेगा कि अब नया जो परिवर्तन है वो किस प्रकार से और कब तक लागू किया जाए। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक ये महत्वपूर्ण गाइडलाइन आई है और पूरी उम्मीद है कि ये जो रिक्रूटमेंट में जो फ्लेक्सिबिलिटी और प्रमोशन में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आगे जारी रहेगी और उच्च शिक्षा का स्तर भारत में और लगातार बेहतर होता रहेगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।